विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। उत्तम योग तब होता है जब उत्तम वियोग होता है, और उत्तम वियोग तब होता है जब उत्तम साधन मिलता है। उत्तम साधन, उत्तम साधना। जब साधन मिलेगा तो उत्तम योग होगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे
समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो इंसान घटनाओं में इमोशन जोड़ता है और प्रॉब्लम बन जाता है। फिर वो सत्संग जाता है और ये सीखता है कि घटना आने के बाद मैं कैसे उस घटना से अलग रहूं। यही तो महावाक्य वो सीखता है। क्या महावाक्य सीखता है? कि उत्तम योग क्या है? उत्तम योग तब होता है जब उत्तम वियोग होता है। उत्तम योग तब होता है जब उत्तम वियोग होता है, और उत्तम वियोग तब होता है जब उत्तम साधन मिलता है। उत्तम साधन, उत्तम साधना। जब साधन मिलेगा तो उत्तम योग होगा। उत्तम योग कब होगा? जब उत्तम वियोग होगा। वियोग का अर्थ अलग होना। तो इस महावाक्य का अर्थ बाद में समझ में आने लगता है, क्योंकि पहले शब्दों में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। योग के लिए वियोग, वियोग के लिए साधन, साधन की साधना, ये तो सब ऊपर से जाता है। मगर बताना भी है, कहीं से शुरुआत भी करनी है, क्योंकि ये आंतरिक अवस्था है, आंतरिक हलचल है। जो गलत ढंग से चलती है समस्या बनती है, सही ढंग से चलती है समस्या विलीन होती है, सॉल्व नहीं डिसॉल्व होती है। तो यही बात अगर दिखानी होती तो देखकर समझता नहीं कोई। अगर आपको कहा जाए आंतरिक अवस्था को आपको देखना है, करके देखना है, तो क्या करना होगा? सभी अपने कंधे पे हाथ रखेंगे ऐसे, और खुलना है। यही बताना है सिर्फ। मगर लोग कहें हमें तो कुछ नहीं समझा। तो समझ में तब आएगा जब अंदर भी वही होने लगेगा जो बताया जा रहा है। कंधे पर हाथ रखा, योग हुआ, जुड़े, अपने शरीर के साथ आप जुड़े। और वियोग हुआ, अलग हुए। अलग होने के लिए उत्तम साधन, क्योंकि अलग सही ढंग से नहीं हुए तो दुख ही होता है। वियोग में तो यही लगता है केवल दुख होता है, मगर सेल्फ जब शरीर से अलग होकर देखता है तब पहली बार उत्तम योग क्या होता है इंसान को समझ में आता है। वरना वो शरीर से चिपकाव रखते हुए समस्याएं सुलझाता है, और समस्याएं नहीं सुलझती, क्योंकि शरीर से चिपकाव रखने की वजह से जो विचार आएंगे वो शोर के विचार होंगे, व्यक्ति के विचार होंगे, पीस के विचार नहीं होंगे, शांति के विचार नहीं होंगे। फिर जो सॉल्यूशन आएगी, समाधान होगा, वो भी अशांति लाएगा। तो सही समाधान तब जब शरीर से वियोग हुआ, और वियोग होने के साथ जब आप के शरीर से वाणी निकलेगी तो वो तेजस्थानी वाणी होगी। पीस काम करेगा, पीस को मौका मिलेगा काम करने का। जब पीस काम करेगा तो आप देखोगे आश्चर्य, चमत्कार, आनंद, प्रेम, सारे गुण
सेल्फ के प्रकट होने लगेंगे। तो उत्तम वियोग के साथ और उत्तम साधन मिले, साधन यानी जिनसे ये हो पाए। साधना क्यों दी जाती है? ताकि ये वियोग हो पाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।